बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 5 अक्टूबर है। किसी रियासत में अगर कोई शख्स 8 घंटे काम करने के बाद रोटी, कपड़ा, इलाज, तालीम और घर नहीं ख़रीद सकता तो वो रियासत नहीं, एक तबके की जागीर होगी। ची गवेरा जो कि एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो लीडर गुजरे हैं, आप लोगों ने जो है उनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो उनका ये कोट है कि अगर कोई शख्स 8 घंटा काम करने के बाद अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता तो फिर वो रियासत नहीं है, जागीर होगी। अब जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके हवाले से ख़बर चल रही है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और फिर वहां से वो सीधा केपी हाउस गए और उसके बाद उनकी वहां से गिरफ़्तारी का जो है वो कहा जा रहा है। अभी पाकिस्तान के तमाम मीडिया जो चैनल्स हैं उनके ऊपर अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी का जो है वो इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि अली अमीन गंडापुर को रियासत पर हमला आवर होने के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को वाकई गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? उसके बाद केपीके का सीएम कौन होगा? अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करके कहाँ लेके जाया जाएगा? बहुत सारी अहम खबरें हैं जी जो आपके सामने रखेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब आज कैसे पहुँचे इस्लामाबाद, रात की तफसीलात और हुकूमत जो है उन्होंने क्या क्या कुछ किया, किस तरह जो है शेलिंग की, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अली अमीन गंडापुर जी, आपको पता है कि कल वो निकले जी इस्लामाबाद आने के लिए और फिर जो है वो रात गए, सारी जो है शेलिंग होती रही कटी पहाड़ी के करीब, और उससे थोड़ा सा पहले जो है वो उनको रुकना पड़ गया क्योंकि कटी पहाड़ी पर जो मज़ामत हुकूमत की तरफ से लगाई गई थी, मोटरवे जो है उसको काट कर जो है खंदक बना दी गई थी, तो वहाँ जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे और फिर कटी पहाड़ी के ऊपर से जो है वो आंसू गैस की शेलिंग की जा रही थी। फिर वहाँ वर्कर्स जो हैं वो चढ़ गए और उन्होंने पुलिस को वहाँ से भगाया। तो 4-5 घंटे जो है वहाँ मज़ामत के बाद वो रास्ता खोला और आज जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इस्लामाबाद उनका काफ़िला पहुँचा था और अली अमीन गंडापुर जो है वो मारगला से होते हुए जो है पहले पहुंच गए एक छोटे काफ़िले के साथ और अभी बाकी लोग जो हैं वो तकरीबन इस्लामाबाद में अब इंटर हुए हैं जी। इस टाइम तकरीबन जो है वो 3:30-4 बजे का टाइम है। तो अब बाकी जो काफ़िला है वो अब इस्लामाबाद में इंटर हुए हैं और वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं और डी चौक के ऊपर जो है वो भरपूर तादाद में शेलिंग की जा रही है। और अली अमीन गंडापुर ने जब आज वो सुबह चले तो उन्होंने कहा कि जी मुझसे रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इमरान खान ने हिदायत दी है, मैंने डी चौक लाजमी पहुँचना है। अगर ये प्रोटेस्ट और ये सारा एहतजाज ख़त्म करवाना है तो इमरान खान साहब से रब्ता करें, वही जो मुझे हुक्म देंगे मैं वो करूँगा, इसके अलावा मुझसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने सुबह सुबह 2 टोक ऐलान जो है वो कर दिया था। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी रात को पैगाम दिया जी, उमर अयूब साहब ने भी दिया, शेख वकास अकरम, पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप थी उन्होंने रात को ट्विटर के ऊपर पैगाम दिए। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि आवाम से अपील करता हूँ कि डी चौक बड़ी तादाद में पहुँचे और उस जगह को मुस्तहकम बनाएं, वहाँ पुरअमन तरीके से जमा और पहले से मौजूद मुजाहिरीन की मदद भी करें। ये अब जी आवाम तो वहाँ पहुँच रही है जी। मैंने जैसे कल भी कहा कि इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम ही अगर प्रॉपर तादाद में निकल कर वहाँ पहुँच जाए तो केपीके से जितनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं इस्लामाबाद, ये एक बड़ा ज़बरदस्त पावर शो बन जाएगा और इसके बाद हुकूमत जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाएगी। तो अब ये इस टाइम की जो सूरत हाल है जी, गंडापुर साहब जो है वो पहुँचे और उसके बाद जो है वो केपीके हाउस वहाँ से चले गए। केपीके हाउस जो है वहाँ आप जो हालात इस टाइम के हैं, वहाँ पुलिस और रेंजर जो है फ़ौरन उनके पीछे पहुंची और अब ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जी अली अमीन गंडापुर जो है उनके ऊपर रियासत के ऊपर चढ़ाई करने का मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उन्होंने, और अभी तक वैसे ये खबर चल रही है कि जी उनको गिरफ़्तार प्रॉपर नहीं किया गया लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया और इसकी तस्दीक जो है उनके जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर उन्होंने भी कर दी है। मोहसिन नकवी साहब ने भी सुबह सुबह जो है मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि अली अमीन जो है वो हर हद क्रॉस कर रहे हैं और इनके साथ अफ़गानी भी मौजूद हैं। जब ये वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, तो ये कहते होते थे कि जी ज़मान पाक में जो है वो दहशतगर्द मौजूद हैं और फिर जब इमरान खान की गिरफ़्तारी हो गई तो बाद में वो जो दहशतगर्द थे वो तो ना इनको मिले और ना ही किसी और बंदे को उनका पता चला, पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर के काफ़िले में जो है अफ़गानी भी हैं और उनमें दहशतगर्द मौजूद हैं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दागा जी कि तालिबान पीटीआई के सहूलतकार हैं और इनके मुसल्लह अफराद पीटीआई के साथ इस काफ़िले में मौजूद हैं और हम इन मुसल्लह जत्थों का हर कीमत पर जो है वो मुहासरा करेंगे और उनको प्रॉपर जवाब देंगे। तो ये जी वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान है।
वज़ीर दाखिला साहब का भी बयान हमने आपके सामने रख दिया। पहले कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को मोटरवे पे नहीं चढ़ने देंगे, अली अमीन गंडापुर जो है मोटरवे के ऊपर भी चढ़ गया। फिर कहा कि हम इसको देखेंगे कि ये कैसे जो है इस्लामाबाद में एंटर होता है। तो अली अमीन गंडापुर काफिला लेकर इस्लामाबाद में एंटर भी हुआ और डी चौक के करीब भी पहुंच गया और अब वहाँ से जो है वो KPK हाउस गए। तो पीछे जो है अब उनके ऊपर जो रियासत के ऊपर चढ़ाई का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जब आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो पूरा एक काफिला लेकर, जब 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया गया था पंजाब और KPK का, उमर अता बंदयाल साहब के उसमें जब वो चीफ जस्टिस थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पूरे काफिले लेकर जो हैं वो रेड जोन में पहुंचे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर क्या क्या जो है उनके कारकुनान ने नारे नहीं लगाए थे। तब जो है रियासत के ऊपर हमला नहीं था, तब जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं था, तब रियासत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन उस टाइम हुकूमत जो है वो प्रॉपर सहूलतकारी कर रही थी। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो एहतजाज करने के लिए आए, कहीं गोली नहीं चली, कहीं जो है कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ, कहीं जो है किसी चीज़ को टूटने का, वो सिर्फ अपनी जो उनके रास्ते में रुकावटें डाली हुई थी उनको हटाकर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो अब जो रियासत के खिलाफ जो है चढ़ाई की गई रियासत के ऊपर और उसका मुकदमा बना दिया गया उनके ऊपर। और अभी तक जो खबरें चल रही हैं कि जो उनको हिरासत में तो गिरफ्तार प्रॉपर तो नहीं किया गया, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। अब क्या ये वैसे पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान में कि जी किसी ऑन ड्यूटी CM को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी ये सिर्फ खबर चलाई जा रही है मीडिया के ऊपर। ये जो है कि इस टाइम एहतजाज की इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और ये कि पूरे पाकिस्तान से आवाम जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकली हुई है, तो ये सिर्फ इस सारे प्रोग्राम को ठंडा करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके सामने नहीं लाया जाएगा और ये मामला आप देखेंगे कि यहीं तक सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद KPK की जो काबीना है वो क्या एक्शन लेगी, KPK जो सूबा है उसके बाद आवाम जो उनके साथ इस्लामाबाद में इस टाइम पहुंच चुकी है उनका रिएक्शन क्या होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसे मीडिया के ऊपर एक खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया है, ये हो गया है, वो हो गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। किन सबूतों के ऊपर जी उनके ऊपर ये मुकदमा बनाया है, क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने जो है बंदे मारे हैं, क्या उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है, क्या उन्होंने जो है किया है। अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा अटैक मौजूद नहीं है, कहीं भी जो है पुलिस को मारते हुए नहीं दिखाया गया, कहीं भी उन्होंने कोई चीज़ तोड़ी नहीं है, कहीं कोई आग नहीं लगाई गई, कहीं जो है वो अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने तो सिर्फ रास्ते जो है क्लियर किए और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जो उनका आईनी हक है। तो ये मुकदमा किसी भी सूरत अदालतों में नहीं ठहर सकेगा, ये मुकदमा बनता ही नहीं है, ये सिर्फ एक खबर है और खौफ फैलाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो लेटेस्ट अपडेट के दोबारा आपको सामने हाजिर होते हैं, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।